अरे सीए साहब, आप मेरा रिटर्न फाइल नहीं किए क्या? कौन सा रिटर्न? अरे केएसटी डिपार्टमेंट से हमको नोटिस आया कि आपका सालाना रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। नोटिस में लिखा है कि 10,000 रुपया पेनल्टी लगेगा हमको। मेरा सारा काम आप ही करते हैं, सही से रिटर्न फाइल नहीं किए है। पैसा तो हर बार लेते हैं हमसे, नोटिस कैसे आ गया हमको? अच्छा, एनुअल रिटर्न के बारे में बोल रहे हैं आप? हाँ, वो तो नोटिस हम भी देखे है, आया आपको, पोर्टल पर शो कर रहा था। अरे तो जब आप देखे तो आपको फोन करना चाहिए था ना हमको। आप फोन भी नहीं किए, बताए भी नहीं हमको। ये तो हमको नोटिस मिला तब हम आ रहे हैं आपके पास। अरे इसमें बताए क्या, हम आपको 10,000 रुपया कहते देने के लिए तो आप देते। अरे हम कह देंगे पैसा, गलती जब आपका है, आप जब पूरा पैसा लेते हैं, काम सब आप देखते हैं, मिस्टेक होगा तो आप ना पैसा दीजिएगा, हम कह दे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है सर, मेरे यहाँ तो 500 क्लाइंट है, सबका मिस्टेक होगा तो क्या सबका पेमेंट हम देंगे? हम आप लोग का काम करते हैं ये बात अलग है, लेकिन आप लोग का भी कुछ जिम्मेदारी बनता है। सब काम मेरा थोड़ी ना है, आप लोग का भी होना चाहिए कि समय समय पे याद कराना चाहिए, सीए साहब मेरा रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, तब ना दिमाग में आएगा। नहीं तो हम भी आदमी है, 500 आदमी का काम करते हैं, किसका किसका याद रखेंगे? एक तो सरकार कहता है कभी इसको फाइल करना है, कभी उसको फाइल करना है, मिस्टेक हो जाता है ना। रोज रोज तो नियम ही बदलता है, तो हम लोग को भी ध्यान देना पड़ता है। अरे ये आप लोग का काम है, हम अपना धंधा करेंगे कि यही सब देखेंगे? आप लोग को इसी काम का तो पैसा मिलता है। 500 क्लाइंट रखते का जब याद नहीं रख पाते तो उतना ही रखिए ना जितना काम कर पाते हैं। अरे तो आप लोग फी कितना देते हैं हम लोग को? हाँ, कितना देते हैं जिससे हम लोग का घर चलेगा? फीस भी हम लोग को बढ़िया दीजिए, तब बात कीजिए। तो आप कम क्लाइंट में हम भी काम चलाएंगे। 200 रुपया में कोई रिटर्न फाइल करता है तो आ जाते हो मुंह उठा के कि सर वो तो 200 में करा भी कीजिए, तब तो शर्म नहीं लगता है। कितना देते हैं आप पैसा हमको? हाँ, 1,000 रुपया देते हैं। 1,000 रुपया में आपका खाता भाई बनाए, पूरा अकाउंट देखे? हाँ, अरे ये तो एकदम गलत बात है, आप वाहियात आदमी लोग की तरह बात कर रहे हैं। एक तो अपने से गलती हो गया, ऊपर से हमरे ऊपर चढ़ रहे हैं। एक बार आप पहले भी किए, मेरा टैक्स ज्यादा जमा करवा दिए थे और हमको बताया भी नहीं। और पिछली बार भी मेरा रिटर्न गड़बड़ हुआ था, नोटिस आया था तो हमसे ही पैसा लिए थे। हर बार आप मिस्टेक कीजिएगा, पैसा हम देंगे। अगर इतना ही हमको आता होता तो हम आपसे थोड़ी ना करवाते, आपको पैसा देते, हम अपने नहीं कर लेते। हाँ तो कीजिए ना, कौन मना किया है? या कोई और अगर करता है तो उससे करवा लीजिए, मेरा क्या दिमाग खा रहे हैं? अरे क्या बकवास कर रहे हैं, हम आपका दिमाग खाने आए हैं। 10,000 का पेनल्टी आया है, आप जमा कीजिए। जमा हम कर देंगे, पैसा तो आप दीजिए। अरे क्या पैसा दीजिए, गलती आपका, आप पैसा दीजिए, हम कह देंगे। अरे नहीं नहीं, पैसा ऐसा हम नहीं देंगे, आपको करवाना है तो पैसा दीजिए, नहीं तो जाइए। आपका फाइल दे देते, किसी और से फाइल करवाइए जाके। अरे साला तुम लोग पागल कर दिया, पागल। कद्दूपुर का सरकार रोज नियम चेंज करता है और तुम लोग क्या हो तो तुम लोग पैसा हटता है और अपना मिस्टेक करके हम लोग से पेनल्टी भरवाता है। धंधा चल रहा है तुम लोग का, हम आवाज उठाएंगे, केस करेंगे तुम लोग के ऊपर। साला आम आदमी काम करेगा कि यही सब देखेगा? घर चलाना है, बच्चा को पढ़ाना है, बच्चा को पालना है, खिलाना पिलाना है, अपना तबियत भी देखना है, दवा दारू देखना है, कि आदमी यही सब देखेगा? साला दुकानदारी का टेंशन अलग और तुम लोग का ये सब टेंशन देखने के लिए भी बैठा रहेगा लोग। तुम देखो, अब तुम लोग के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, इसीलिए तुम लोग का मन बढ़ गया है। अब हम तुम लोग के खिलाफ आवाज उठाएंगे, कद्दूपुर कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ हम केस करेंगे, तब तुमको पता चलेगा। देना वहां पे चल के पेनल्टी, तब समझ में आएगा। हाँ जाओ जाओ, करो केस, बहुत आया केस करने वाला, केस करने से कुछ नहीं होता है। 10,000 पेनल्टी ने जमा कर रहे हो, केस करोगे, उससे ज्यादा खर्चा होगा वहां पे, जाओ करो। और आज केस करोगे, 10 साल के बाद फैसला आएगा, जाओ करो। अरे हाँ हाँ, करेंगे करेंगे। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, ये है मेरे मुवक्किल कद्दू जी, और इनका आरोप है सीए ढोलक जी के ऊपर कि इन्होंने इनकी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं की, जिसके कारण केएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से इन्हें नोटिस आया 10,000 जमा करने का। जब ये बात पूछने के लिए ये सीए ढोलक जी के पास गए तो इन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि पैसा आपको जमा करना होगा, रिटर्न मैं फाइल कर दूंगा, जबकि गलती सीए ढोलक की थी। और इसी तरीके से इन्होंने काफी बार ऐसी ही गलती की है, जिसका हर्जाना कद्दू जी को भुगतना पड़ा है। तो मेरे मुवक्किल कद्दू जी ने न्याय पाने के लिए इस मुद्दे को आपके सामने कोर्ट में उठाया है, ताकि इस तरीके की जो गलत प्रैक्टिस है इसे रोका जा सके। क्योंकि कद्दूपुर में इस तरीके के जो गलत सीए या वकील हैं, ये लोग ऐसा काफी करदाताओं के साथ करते हैं और बाद में इन लोग की गलती का हर्जाना ऐसे करदाताओं को भरना पड़ता है। और ऐसे आम लोग ऐसी चीजों को देखकर आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो तुम वकील बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत मन भर गया है इस लोग का कद्दूपुर में। ये लोग अपने प्रोफेशन को बिजनेस बना लिया है, कमाई करने का साधन बना लिया है, जानबूझ के खुद गलती करता है और फिर क्लाइंट से पेनल्टी भरवाता है। और अगर इससे भी मन नहीं भरता है तो ऑफिसर लोग को उसका गलती बताता है, जो ये खुद करता है, और उस लोग यहाँ भेज के और पैसा निकलवाता है और आधा आधा खा लेता है। ये सब धंधा भी चल रहा है।
ये मामला सिर्फ कद्दूपुर का एक सीए और वकील के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्लाइंट जो केस किया है ना, गलत किया है। उसको तो कद्दूपुर का सेल्स डिपार्टमेंट पे भी केस करना चाहिए और सरकार पे भी केस करना चाहिए। काहे कि कद्दूपुर का सरकार जो है ना, हर दिन एक नया डिश परोस देता है। अरे सर समझे नहीं, डिश परोस देता है। अरे हर चीज तुमको खोल के बता रहे पागल। हमारा कहने का मतलब है हर दिन एक नया कानून पास करता है, रोज कानून चेंज करते रहता है। रोज कानून चेंज करेगा तो आदमी काम करेगा कि कानून को पढ़ेगा बैठ के, हाँ? और ऐसा कानून बनाता है ये लोग जो इसी लोग को समझ में आता है, और इस लोग को भी पूरा नहीं समझ में आता है। काहे कि जब बनाने के बाद ऐलान करता है कि ये कानून आया है तो उसमें ऐसे कहता है मेरा समझ से ऐसा होना चाहिए। क्लियर नहीं बताता है कानून एक्चुअली में है क्या, बांध के रखता है ताकि कभी किसी को फंसाना हो तो फंसा सके। हम ईमानदार जज इसीलिए सब बोल रहे हैं। बाकी सब लोग कद्दूपुर का सरकार के खिलाफ नहीं बोलता है, हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको ईमानदारी से पैसा कमा के रोटी खाने में मजा आता है और रात में नींद भी अच्छा आता है। तो क्यों भाई सीए साहब, कितना कमाई किए आप, हाँ? कितना पैसा छापे है ये सब धंधा करके? बहुत बेवकूफ बनाते होंगे ना क्लाइंट लोग को। और पहले आप ये बताइए, क्या आपको पूरा कानून समझ में आता है या फिर जो मन में आता है आप भी वैसे फाइल कर देते रिटर्न वगैरह, और बाद में जब पता चलता है गलती हो गया नोटिस आने के बाद तो क्लाइंट को बोलते पेनल्टी भर दो? अरे जज साहब, हमको सब समझ में आता है और हम सारा रिटर्न सही सही फाइल करते हैं और कानून के अनुसार फाइल करते हैं। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, कभी कदा छूट जाता है या गलती हो जाता है, क्योंकि सब कोई लास्ट टाइम में लेके आता है कि मेरा अभी कर दो रिटर्न फाइल, टाइम पे लाता नहीं है तो दिक्कत हो जाता है। हम भी तो इंसान है ना। मेरे पास 500 फाइल है, 500 फाइल। मेरे पास 2 स्टाफ है, 3 लोग मिलके हम लोग काम करते हैं। 500 फाइल बहुत होता है जज साहब, एक एक चीज मिलाना पड़ता है जज साहब। आप तो जानते हैं सरकार कितना डिटेल मांगता है, और जैसा कभी आप बोले कि पर डे सरकार नया नया कानून लाता है तो वो भी पढ़ना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है हम लोग को। फिर उसके अनुसार ही ना हम लोग काम करेंगे जज साहब। और उसके बाद सर ऐसा क्लाइंट सब ऐसे आके बोलता है बगल में तो 200 में फाइल और आप 1000 रुपया का लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, आप ही बताइए। अरे हम बताते हैं तुम क्या कर सकते हो। पहले तुम ये बताओ, जैसा कि तुम बोले तुमको सब आता है, कैसे काम किया जाता है सीए का। ये बताओ, तुम जब सीए का एग्जाम दिए थे कितना % मिला था तुमको? हमको 79% आया था सर। अच्छा, तो तुमको 100 में 100% का ही नहीं मिला, 21% नहीं आया, यानी कि 21% तुमको नहीं समझ में आया कानून के बारे में, तभी तुम रिटर्न गलत फाइल करता है। अरे सर माफ कीजिएगा, ऐसे तो आपको भी 100 में 100% नहीं आया होगा, तब तो आपको भी कानून कम समझ में आता होगा। जज का कुर्सी पे बेकारे बैठ गए आप। अरे एकदम 1 नंबर बात बोला रे तुम। कानून हमको कम नहीं, कानून हमको समझे में नहीं आता है। काहे कि कद्दूपुर का जो कानून है ना, वो तो बड़ा बड़ा लोग अपने लिए बनाया है, पब्लिक के लिए थोड़ी ना। पब्लिक के लिए तुमको लगता है एक भी कानून है कद्दूपुर में? एक भी कानून नहीं है। हमारा कहने का मतलब है अच्छा कानून एक भी नहीं है कद्दूपुर का पब्लिक के लिए। जितना भी बुरा कानून है ना, वो सिर्फ पब्लिक के लिए, समझे? इसीलिए हमको कानून नहीं समझ में आता है और हम इस कुर्सी पे काहे बैठे पता है, ताकि हम अपना नया कानून बना सके। हमारा कोर्ट में हमारा कानून चलता है, हम न्याय करते हैं, समझे? कद्दूपुर का ये एक कोर्ट है सिंगल जिसमें न्याय होता है, बाकी में तो टाइम पास होता है, डेट पे डेट दिया जाता है। 10-10 साल केस कैसे चलता है? काहे कि जज घर से सोचे के नहीं आता है कि हमको फैसला करना है, वो ये सोच के आता है कि हमको अगला डेट कौन सा देना है, और वो भी डेट टाइम पे नहीं देता है, लेट करके देता है। समझ रहे हो ना मतलब? अब चलो ये सब फालतू बात मत करो। चलो अब तुम ये बताओ, तुम इनका रिटर्न कैसे फाइल नहीं किया? काहे इनको नोटिस मिल गया? ये क्या पेनल्टी भरेगा? तुम भरो, तो हमको तो तुम्हारा पैसा टाइम पे मिला होगा ना। अरे जज साहब, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुआ है, लेकिन सारा गलती हमसे ही नहीं हुआ है जज साहब, इन लोग का भी गलती है। रिटर्न तो इनका फाइल हो रहा है तो इन लोग का भी तो ड्यूटी बनता है कि सीए साहब को फोन करके याद करवा दे। इतना ही सा तो काम है, फोन करके याद करवाना है, वो भी नहीं करवा पाते ये लोग। इनका घर परिवार है, बच्चा है, इनको उनका ध्यान देना है, तो हमको अपना घर परिवार और बच्चा का ध्यान नहीं देना है? ये इंसान है तो हम क्या कार्टून जाते हैं, हाँ? अरे आवाज नीचे करो, उल्टा सीधा नहीं बोलेगा हमरा कोर्ट में, नहीं तो फोर्ट पे ले जाके नीचे फेंक देंगे, समझा? हमको तो लगता है तुमसे बड़ा दोषी कद्दूपुर का सरकार है इस केस में। हम भी जब कानून पढ़ रहे थे ना, तो कानून का किताब हमको समझ में नहीं आया, हम वो किताब फेंक दिए। पता है काहे कि एक सेक्शन में लिखता है कि आप ये कर सकते हैं, दूसरा में लिखता है आप ये नहीं कर सकते हैं, तीसरा में लिखता है कर सकते हैं लेकिन ऐसे ऐसे करना होगा, और लास्ट में लिख दिया नहीं कर सकते हैं। घुमा फिरा के जो मन में आया बकवास कर दिया किताब में, समझे? इससे क्या होगा, पढ़ने वाला तो पागल हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग के जैसा पढ़ा लिखा सीए सब
ऐसे बोलेगा हमरा समझ के हिसाब से आप ऐसे कर सकते हैं। अरे तुम्हारा समझ के हिसाब से क्या होता है? तुम देश चला रहा है, कद्दूपुर तुम चला रहा है, हाँ? कानून का किताब एक्चुअल में क्या कहता है ये तुम लोग थोड़ी ना बताते हो। बाद में फंस जाता है तो कहता है हाँ हम तो ये बोले थे ना, हमारे हिसाब से ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसे बोलते हो। तो तुम्हारा फिर होने का क्या फायदा है? काहे तुम सीए का डिग्री रखे हो? सरकार तभी ना गलत है, कैसे सीए का डिग्री दे दिया तुमको? हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए आज हम पहली बार इस केस में तारीख दे रहे हैं बिना फैसला सुनाए। काहे कि अगला तारीख को हम टकला नेता को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि कद्दूपुर में उसी का पार्टी कानून बनाता है ना, उससे पूछेंगे क्या चल रहा है सब। अरे टकला नेताजी आ गए आप, बड़ा चमक रहे आज। अरे जज साहब चमकेंगे नहीं, पहली बार आप इनविटेशन दिए हमको कि कोर्ट में आइए और कार्रवाई सुनिए। हमरा मदद चाहिए आपको किसी केस में, बताइए क्या मदद कर सकते हैं। देखिए टकला नेताजी, ऐसा है कि आपको बहुत बड़ा गलत फहमी हो गया है। जिस तरीके से कद्दूपुर का जनता को हो गया था कि आप कद्दूपुर का अच्छा नेता बन सकते हैं, लेकिन नहीं ना बन पाए। हमको आपसे कोई मदद नहीं चाहिए और ना ही हम आपको यहाँ पे कोई कार्रवाई सुनने के लिए बुलाए हैं। हम तो आपको इसलिए यहाँ पे बुलाए ताकि हम आपको सजा सुना सके। दोषी को जब सजा सुनाया जाता है तो दोषी होना भी तो चाहिए, ताकि वो सुने उसको क्या सजा मिल रहा है, जज साहब क्या सजा सुना रहा है। तो हम आपको सजा सुना रहे हैं अभी, ठीक है? सुनिएगा। अरे क्या सजा सुना रहे, हम क्या किए? अरे सब कुछ तो आप ही लोग करते हैं, तभी तो ये हाल है कद्दूपुर का। आपका जो मिनिस्टर है, ये जो कानून वगैरह बनाता है टैक्स वगैरह का, वो क्या नशा वगैरह करके बनाता है क्या? नींद वींद बढ़िया से लेता है कि नहीं वो? क्या ऐसे रात में जागते जागते कानून बनाता है? काहे क्या हुआ, क्यों बोले ऐसे? हम लोग का पार्टी जो भी कानून पास किया है वो जनता का फायदा के लिए किया है। अरे मुंह का बात मत कीजिए, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। मन का बात कीजिए ना, मन का बात अच्छा लगता है। और सुनिए, मन में जो है वो मुंह पे लाइए, समझे? मन का बात होता है मतलब मन का बात, ऐसा नहीं मन का बात बोल के मुंह का बातें कीजिएगा, काहे कि वो आदमी हमको पसंद नहीं है। और दिमाग से तो एकदम बात मत कीजिएगा, काहे कि दिमाग वाला लक्षण है नहीं आप लोग में। और दिमाग वाला बात जो होता है ना वो लगभग झूठ होता है, सोच समझ के बोलता है। मन का बात पूछ रहे हैं, मन से बताइएगा, क्या सच में ये जो कानून बनाते हैं जनता का फायदा के लिए बनाते हैं, अपने लिए या अपना मित्र लोग के लिए जो आपका पार्टी को फंडिंग करता है, और या फिर टाइम पास के लिए, ताकि जनता को भी लगे कि आप लोग कुर्सी पर बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे हैं? तो चलो एक नया कानून लिख देते हैं, समझ में आएगा ही नहीं हम लोग को, क्योंकि हम लोग तो अंगूठा छाप होते हैं ना, जो मन में आता है लिख देते हैं, जनता समझेगा। काहे कि जनता तो टीचर है ना, वो चेक करेगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो जीरो नहीं ना दे सकता है, काहे कि स्कूल का एग्जाम तो चल नहीं रहा है। यही सब सोचते हैं क्या आप लोग? अरे आप मुद्दा पे ही नहीं, क्या फालतू बात सब करते हैं? आपका आधा बात तुमको समझ में नहीं आता, बोलते क्या आप? हाँ ऐसे ही, ठीक ऐसे ही। तुम लोग का 100 में से 99 कानून नहीं समझ में आता हम लोग को भी। कैसे बनाता है तुम लोग, और काहे बनाता है जिस कानून का जरूरत नहीं है? और एक चीज बताओ, जो कानून बनता है वो कानून होता कहाँ है? वो किताब में काहे रह जाता है, असल जिंदगी में काहे नहीं दिखता है, ये भी बताओ। लेकिन सुनो, अगला डेट को बताना, समझे? काहे कि तुम लोग भी जनता को बहुत डराते हो ना, अब हम भी डराएंगे तुम लोग को, तब पता चलेगा कि दौड़ने के बाद कितना मजा आता है। तो चलिए दोस्तों, टकला नेताजी से अगला डेट पे बात करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बताइए कमेंट करके क्या कद्दूपुर में ये सब जो हो रहा है सही हो रहा है? कमेंट कीजिए, तब ना कद्दूपुर में व्यवस्था ठीक होगा। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।